हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का लेसन नंबर फर्स्ट जो है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ वो पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसमें न्यूट्रिशन इज़ द बेस ऑफ लाइफ, यानी आपका जो पोषण है, न्यूट्रिशन का मतलब होगा पोषण, आहार बोल सकते हो आप इसको। पोषण जीवन का आधार है, यानी जो भी कुछ अपन खाते हैं वो हमारे जीवन का क्या है, एक आधार है, एक बेस है। दिस इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स क्या होती है, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस या ब्रीथिंग प्रोसेस करती हैं, श्वसन क्रिया करती हैं। ओके, लिविंग थिंग्स रिसीव द फूड नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड ह्यूमन हेल्थ। इसका मतलब ये हुआ कि यानी वो पदार्थ, वो आपके एलिमेंट्स या थिंग्स जो कुछ अपन खा रहे हैं वहाँ पे, उनको खा करके अपन वो क्या करते हैं, हमारे जो ऑर्गन वगैरह हैं वो सही से वर्क करेंगे। उसके बाद में these nutrients are the substance that are necessary needed to keep a living being alive and help to it grow। और इन चीज़ों को खा करके अपन हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो तरीके से अपना काम करेंगे और हमारी जो बॉडी है वो आगे ग्रोथ करेगी। उसके बाद में अपन इसमें जो पढ़े हैं स्पेशली, तो आपका जो बैलेंस डाइट है, ये बैलेंस डाइट क्या होगा। ओके, तो देखिए जैसे कि आपका सेकंड पैरा है यहाँ पे, बैलेंस डाइट इज़ दैट टाइप ऑफ डाइट विच कंटेंस ऑल न्यूट्रिएंट्स। कहने का मतलब ये है, बैलेंस डाइट को हिंदी में बोला जाता है संतुलित आहार। यानी बैलेंस डाइट आपकी एक ऐसी डाइट होती है, ऐसा खाना होता है जिसके अंदर आपके हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स यानी आपके पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। ठीक है, शॉर्टेज और अनअवेलेबिलिटी। अब ये कहना चाह रहा है कि अगर कमी हो जाए, इसके अपोज में कहना चाहिए अगर उनकी कमी हो जाए ऑफ एनी न्यूट्रिएंट इन फूड विल मेक इट अनबैलेंस डाइट। और अगर उस डाइट के अंदर किसी भी एक न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए, आहार की कमी हो जाए, हो सकता है वो विटामिन हो सकता है वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है वो फैट हो, अगर इनमें से किसी भी एक चीज़ की कमी हो जाए ना, तो वो आपका जो खाना होगा या जो डाइट होगी उसको हम बोल देते हैं अनबैलेंस डाइट। उसके बाद में अब मान लो कि किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए, तो कमी हो जाएगी तो उस बॉडी को बोला जाता है मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी कि उस बॉडी में पर्टिकुलर किसी ना किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है। शॉर्टेज और एक्सेज ऑफ एनी न्यूट्रिएंट फॉर ए लॉन्ग टाइम इन फूड आइटम इज सेड टू बी मेल न्यूट्रिशन। कहने का मतलब ये है कि लंबे टाइम तक हमारे शरीर में अगर किसी एक या उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो उस चीज़ को बोला जाता है मेल न्यूट्रिशन। द इफ़ेक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन कैन बी सीन इन मैनी वेज इन आवर बॉडी। अब ये जो मेल न्यूट्रिशन जो है वो हमारे शरीर में बहुत से तरीके से हमें नज़र आ सकता है। द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। अब ये जो आपका मेल न्यूट्रिशन है, ये हमें ना हो इसके लिए हमारा जो खाना है उसमें हमारे पास में पर्याप्त रूप से जो विटामिन्स हैं, फैट हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, ये सभी हमारे पास में होने चाहिए। अगर ये हमारे खाने में पर्याप्त मात्रा में होते हैं तो हमें ये मेल न्यूट्रिशन जैसी बीमारी या कोई भी बीमारी है वो हमें जल्दी से नहीं होगी। उसके बाद में बैलेंस एंड अनबैलेंस डाइट फूड अपने पढ़ चुके हैं। उसके बाद में इसमें कुछ बीमारियाँ दे रखी हैं, जैसे मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपका ये दे रखा मम्स, फर्स्ट लाइन जैसे आपका मम्स, मैरेस्मस, क्वाशी और कोर, ये तीनों डिजीज अपन आगे पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये बेसिकली ये डिजीज़ देखी जाती हैं, ये देखी जाती हैं आपके पुअर फैमिलीज, यानी जो गरीब परिवार होते हैं। यानी जहाँ गरीब परिवार बोले तो जो जिनको खाना मिल तो जाता है लेकिन उसमें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, बस वो अपनी दिनचर्या कंप्लीट करते हैं। तो ये मम्स डिजीज़ जो है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको। मम्स, पेनफुल स्वेलिंग इन द नेक, यानी आपकी जो गर्दन है उसमें आपको दर्द होगा, इज़ द सिम्टम ऑफ मम्स। यानी मम्स जो बीमारी है इसका सिम्टम यही है कि आपकी जो गर्दन वहाँ पे आपको दर्द होगा। अब ये दर्द क्यों हो रहा है? ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन इन फूड आइटम्स। ये दर्द आपको इसलिए हो रहा है कि आपका जो खाना है उसके अंदर कहीं ना कहीं आयोडीन की कमी है। उसके बाद में और देखना चाहें तो यहाँ पे बाकी आपका जो मैरेस्मस और क्वाशियोर को जो डिजीज़ है, बीमारी जो है, इसको अपन आगे अच्छे से क्लियर करेंगे। उसके बाद में आपका यहाँ पे दे रखा है विटामिन मेल न्यूट्रिशन। विटामिन मेल न्यूट्रिशन का सीधा सा मतलब ये है कि विटामिन की कमी से कौन कौन सी डिजीज़ हमें हो जाती हैं। ठीक है, और अगर वो डिजीज़ हमें ना हो तो हमें उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो वो अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। विटामिन्स आर माइक्रो पार्ट ऑफ फूड बट इम्पोर्टेंट फ्रॉम वर्क पॉइंट ऑफ व्यू। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि विटामिन जो होता है वो जो आपका फूड है, भोजन जो है, उसका माइक्रो पार्ट यानी बहुत छोटा सा सूक्ष्म भाग होता है, लेकिन
किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी वर्क को करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शॉर्टेज ऑफ वन और मोर विटामिन्स, कहने का मतलब चाहे वो एक विटामिन हो, एक से ज़्यादा विटामिन हो, इसकी कमी से रिफ्लेक्ट्स इट्स सिम्टम क्लियरली, उसके जो सिम्टम्स हैं वो नज़र आने लगते हैं। किसके सिम्टम्स? जो बीमारी है उसके। उसके बाद में हमें ये टेबल दे रखी है कि कौन सा विटामिन है, उसका नेम क्या है। अगर वो उस विटामिन की हमारी बॉडी में कमी हो जाए, लैक ऑफ हो जाए, तो कौन सी बीमारी होने वाली है, और वो बीमारी अगर हमें हो गई है तो हमें पता कैसे चले कि वो बीमारी हमें हो गई है। तो उसके लिए हमें कुछ सिम्टम्स दे रखे हैं। तो देखिए इस टेबल को हम क्लियर करते हैं अच्छे से। सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए का जो नेम होता है यहाँ पे इसने दे नहीं रखा है, तो आप राइट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। रेटिनोल बोला जाता है इसको, रेटिनोल। ओके। उसके बाद डिजीज़ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ विटामिन। अब विटामिन ए की जो कमी हो जाए तो वहाँ पे डिजीज़ है आपको नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस हिंदी में बोला जाता है इसको रतौंधी। ओके, नाइट ब्लाइंडनेस। सिम्टम्स, लक्षण क्या है इसके? पुअर विजन। पुअर विजन का मतलब आपको दिखाई ना देना। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस नाइट, यानी रात में दिखाई ना देना। कहीं ना कहीं इसका सीधा सा पुअर विजन, हमें देखने में प्रॉब्लम होगी। किसकी वजह से? विटामिन ए की वजह से। सेकंड है आपका विटामिन बी। जो विटामिन बी होता है कॉम्प्लेक्स होता है, ये B1, B2, B3 और B12 तक इस तरीके से काउंट होता रहता है। तो यहाँ अपने पास में जितने हमारे सिलेबस में उनको अपन पढ़ लेते हैं। तो विटामिन B1 जो है उसका नेम है यहाँ पे आपका थायमिन। उसकी वजह से डिजीज़ होने वाली है बेरी, उस डिजीज़ का नाम है। आपको ये याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पुट होगा देखना। जैसे एग्जाम में आपको विटामिन दे देगा, वहाँ पे गिवन करेगा और उसकी वजह से आपको डिजीज़ पूछ लेगा, या फिर डिजीज़ दे करके आपसे ये पूछ लेगा कि ये डिजीज़ जो है ये किस विटामिन की लैक ऑफ यानी कमी से होती है। तो आपको दोनों तरीके से इसको याद रखना है और सिम्टम भी आपको अच्छे से क्लियर करना है कि विटामिन ए अगर है वहाँ पे उसकी डिजीज़ से जो आपका मतलब उसकी वजह से डिजीज़ हो रही है, हमें नाइट ब्लाइंडनेस है, तो उसके सिम्टम क्या हैं? जैसे यहाँ दे रखा है पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस। तो आपको ये लर्न भी रखना अच्छे से। उसके बाद में आपका विटामिन बी है, तो बी कॉम्प्लेक्स मैंने बताया। तो विटामिन B1 जिसका नाम क्या है? थायमिन। अब इसकी वजह से जो डिजीज होता है वो आपका है बेरी। अब इसके सिम्टम क्या हैं? वीक मसल्स, यानी आपकी जो मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, यानी कोई भी आप काम कर रहे हो ना तो उस काम करने में आपका मन नहीं करता है। लो हार्ट बीट, आपकी जो धड़कनें हैं वो कम हो जाती हैं। उसके बाद में विटामिन आपका राइबोफ्लेविन B2। अब बी में दूसरा चल रहा है आपका B2 जिसका नेम है आपका राइबोफ्लेविन। इसकी वजह से आपका डिजीज जो होगा वो होगा आपका राइबोफ्लेविनोसिस। ओके। सिम्टम की बात करते हैं। स्किन रप्चर ऑफ माउथ साइड एंड लिप्स, यानी स्किन रप्चर ऑफ माउथ साइड एंड लिप्स, यानी यहाँ पे आपके मुख के किनारे एवं होठ की त्वचा का फटना। फॉल इन मेमोरी, यानी सीधा से बोलते हैं मेमोरी लॉस, यानी आपको याद कम रहना। सीधा से अगर सिंपल लैंग्वेज बोलना चाहूँ, हमें बहुत कम याद रहता है, यानी याद रहता ही नहीं है जो कुछ होता है, हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है। नंबर 4 आपका नियासिन B3 जो विटामिन है उसका नेम है आपका नियासिन। उसकी कमी से जो हमारी डिजीज़ होने वाली है उसका नेम है आपका पेलेग्रा। अब पेलेग्रा डिजीज में होगा क्या? तो देखिए स्मूथ बीफी रेड ग्लोटिस टंग इन्फ्लेमेटेंस, इसका मतलब सीधा सी है जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ आ जाना। टंग हो गया और हमारी स्किन वगैरह उस पर पपड़ियाँ आ जाना, रेड स्पॉट बन जाते हैं सम ऑफ द टाइम्स इस पर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड C, विटामिन C का जो नेम है वो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से यहाँ पे जो डिजीज होने वाला है वो आपका है स्कर्वी है। अब इसके हमें जो सिम्टम्स हैं वो देखने हैं। तो सिम्टम्स है आपका ब्लीडिंग फ्रॉम जम्स एंड रैशेज ऑन स्किन्स, यानी जम्स आपके जो मसूड़े हैं वहाँ से ब्लीडिंग खून आना स्टार्ट हो जाएगा। रैशेज ऑन स्किन, आपकी जो त्वचा उस पर रैशेज चकते पड़ जाएंगे इस तरीके से। नेक्स्ट आपका विटामिन D जिसका नेम है कैल्सीफेरोल। आपको याद रखना है विटामिन D जो है वो कैल्सीफेरोल। इसकी लैक ऑफ कमी से जो आपका डिजीज होने वाला है वो डिजीज है आपका रिकेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है विटामिन D लैक ऑफ से कौन सा डिजीज होगा, आपको याद रखना है रिकेट्स। सिम्टम्स बेंडिंग ऑफ बोन्स ऑफ लेग्स, रेड्यूस द गैप बिटवीन नीज, यानी जो पैरों की जो हड्डियाँ मुड़ जाती हैं और जो घुटने होते हैं, ठीक है, नीज घुटने जो होते हैं वो पास में आ जाते हैं। तो इस तरीके से टेबल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में। इस टेबल से 1-2 क्वेश्चन हो सकता है, कंप्लीट टेबल आपके 4 मार्क्स में आपसे पूछ ले, तो ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से क्लियर करेंगे। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन।
प्रोटीन मैलन्यूट्रिशन सीधा सा मतलब कि प्रोटीन की कमी से अब कौन सी डिजीज होने वाली है हमें, ठीक है। तो ड्यू टू पॉवर्टी पीपल मतलब गरीब लोग हो गए, जो समय पे खाना मिल तो जाता है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी क्या रहती है, कमी रह जाती है। तो ड्यू टू पॉवर्टी पीपल आर नॉट एबल टू इंक्लूड सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स इन देयर फूड, यानी उनके खाने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं होता है। एंड सफ़र फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, और वो किसी न किसी बीमारी से कुपोषित हो जाते हैं। मेनली चिल्ड्रन आर अफेक्टेड फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, और ज़्यादातर इससे ये जो बीमारी है, इससे बच्चे जो होते हैं वो इससे क्या होते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं। फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड यंग चिल्ड्रन, जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो जवान बच्चे हैं, प्रोटीन नेसेसिटी, उनके लिए जो प्रोटीन है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। पीपल सफ़र फ्रॉम क्वाशियोर्को डिजीज़, तो उनको ये क्वाशियोर्को डिजीज़ हो जाएगी, एग्जाम में आ जाएगी। जो क्वाशियोर्को डिजीज़ है ये कब होती है, ये किस सिचुएशन में होती है, तो याद रखना कोई भी पर्टिकुलर बॉडी है अगर उसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है, किसी की भी बॉडी में अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो वहाँ पे जो आपको मेल न्यूट्रिशन होने वाला है उसको हम बोलते हैं क्वाशियोर्को डिजीज़। तो वहाँ पे जो आपका डिजीज़ होगा वो होगा आपका क्वाशियोर्को डिजीज़। याद रखना क्वाशियोर्को डिजीज़ में शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है। उसके बाद में एक और यहाँ पे दे रखा होगा आपको, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ प्रोटीन द बॉडी ऑफ चिल्ड्रन सफ़र्स फ्रॉम स्वेलिंग, टेक्स लेस मिल, सूजन वगैरह आ जाता है, भूख कम लगती है। टेम्परामेंट बिकम्स टीजिंग, यानी कहते हैं ना चिड़चिड़ाना, हमारा स्वभाव जो चिड़चिड़ा जाता है इस तरीके से, ठीक है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। उसके बाद में है आपका स्किन बिकम्स येलो, आपकी जो त्वचा है वो येलो हो जाती है, ड्राई सूखी सूखी हो जाती है, ब्लैक एंड फील्ड विद रैशेज, और उस पर चकत्ते वगैरह पड़ जाते हैं। वैन प्रोटीन इज नॉट सफिशिएंट बॉडी स्टार्ट्स बिकम ड्राई, जब प्रोटीन हमारी बॉडी में पर्याप्त रूप से नहीं होता है तो वहाँ पे क्या होता है, बॉडी स्टार्ट्स टू बिकम ड्राई, हमारा शरीर सूखने लग जाता है, ऐसा फील होता है हमें। शॉर्टर छोटा हो जाता है। आइज़ गो इनसाइड, हमारी आंखें जो हैं अंदर की ओर धंस जाती हैं। दिस डिजीज इज़ नोन एज मैरेस्मस, और इस डिजीज़ को बोला जाता है हमें मैरेस्मस रोग, इसको बोला जाता है। तो इस पर्टिकुलर आपका जो ये टॉपिक है इसमें हमने दो तरीके की मेल न्यूट्रिशन है, प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन है यहाँ पे है, लेकिन उसमें दो तरह की बीमारियाँ हैं, एक तो है मैरेस्मस और एक है क्वाशियोर्को। क्वाशियोर्को डिजीज आपको जब होगा जब आपकी बॉडी में, याद रखना, किसकी कमी हो, प्रोटीन की। लेकिन मैरेस्मस डिजीज़ कब होगा, जब प्रोटीन के साथ साथ हमारी बॉडी में किसी अनदर न्यूट्रिएंट्स की भी कमी हो जाए, एनर्जी भी हमें हमारी बॉडी में ना रहे, तो उस केस में जो डिजीज़ होने वाली है उसको हम बोलते हैं मैरेस्मस डिजीज़ बोलते हैं। एग्जाम में आ जाएगी जो मैरेस्मस डिजीज़ है उसके सिम्टम्स क्या हैं, तो देखिए इसमें आप अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़े थे, बॉडी स्टार्ट्स टू बिकम ड्राई, शॉर्टर, आइज गो इनसाइड, ये उसके क्या हैं, आपके सिम्टम्स हैं, किसके, मैरेस्मस डिजीज़ के। उसके बाद आप आज का अपना लास्ट टॉपिक है मिनरल मेल न्यूट्रिशन, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, बाकी अपन कल डिस्कस करते हैं। तो देखिए मिनरल मेल न्यूट्रिशन क्या है। मिनरल मेल न्यूट्रिशन का मतलब है कि अब मिनरल्स, खनिज, अब खनिज में हमारी बॉडी को चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए। मिनरल्स बोले जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, ये भी हमारी बॉडी को चाहिए। अगर हमारी बॉडी में नहीं होंगे तो किसी न किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को ये अफेक्ट करेंगे, या हमारा कोई पर्टिकुलर बॉडी में जो फंक्शंस हैं वो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए तो वेरियस मिनरल्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बॉडी मूवमेंट, हमारी जो बॉडी मूवमेंट करती है यहाँ से गतिशील होती है, तो उसके लिए जो बहुत सारे जो आपके मिनरल्स हैं वो अपना अलग अलग अपना इंपॉर्टेंस रखते हैं। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मिनरल्स मैनी टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर अकर, अब पर्टिकुलर मिनरल्स की कमी से विभिन्न तरीके के विकार, डिसऑर्डर का मतलब विकार, बीमारियाँ हो सकती हैं। आयरन एज ए पार्ट ऑफ ब्लड, हीमोग्लोबिन, हमें पता है हमारा जो बॉडी है उसमें ब्लड जो होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का कलर होता है रेड, और रेड कलर किस वजह से होता है, आपको पता है आयरन की वजह से होता है। तो अगर आयरन मिनरल हमारी बॉडी में नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी में जो आपका ब्लड है उसका कलर जो है वो आपका रेड नहीं होगा, रेड नहीं होगा तो अब हमें पता है हमारा कलर, जो हमारा ब्लड है उसका कलर रेड होता है, हीमोग्लोबिन, और आयरन वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो हम जी नहीं पाएंगे, हम मर जाएंगे। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ आयरन फेस ह्यूमन बींग्स टर्न्स येलो, अगर वहाँ से अपन आयरन नहीं होगा तो हमारी जो स्किन है वो येलो येल्स हो जाएगी। कैल्शियम मेक्स द बोन्स स्ट्रॉन्ग, कैल्शियम जो मिनरल है उसकी वजह से हमारी जो बोन्स है, हड्डियाँ, वो स्ट्रॉन्ग बनती हैं। शॉर्टेज ऑफ दिस मिनरल वीकनेस द बोन्स, अगर मान लो कैल्शियम की हमारी बॉडी में कमी हो जाए
तो वहाँ पे हमारी हड्डियाँ वगैरह जो कमज़ोर हो जाएंगी, बोन्स बैंड मुड़ जाएंगी, बिकम्स ब्रेकेबल, और उनकी टूटने जैसी हालत हो जाएगी। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ आयोडीन, अगर बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए। प्रोसेस ऑफ थायराइड ग्लैंड गेट्स स्लो एंड वन सफ़र फ्रॉम गोइटर, अगर हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं बनेगा तो वो अफेक्ट करेगा हमारी जो आपकी थायराइड ग्लैंड है उसको। ये हमारे इसका लोकेशन जो हमारे बॉडी में लोकेशन होगा आपके नेक के पास, गर्दन के पास में होता है ये ग्लैंड, जो गर्दन के पास में रहेगी, नेक। प्रोसेस ऑफ थायराइड ग्लैंड गेट स्लो, वो आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो धीरे से बनेगी। एंड वन सफ़र्स फ्रॉम गोइटर, अब थायराइड ग्लैंड जो होती है वो एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसका नेम है थायरोक्सिन हार्मोन। अगर बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा ना तो उस केस में आपका, ठीक है, आयोडीन नहीं बनने वाला, और आयोडीन नहीं बनेगा तो वहाँ पे आपका गोइटर डिजीज़, ठीक है, आपका गोइटर डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गोइटर डिजीज में क्या होता है कि जो पर्टिकुलर हमारा गला ये सूज के बाहर आ जाता है उसको हम बोल देते हैं गोइटर डिजीज। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में आगे का हम टॉपिक जो क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आजकल जो ये बीमारी चली है कोरोना वगैरह, तो प्लीज़ इससे बचने के लिए अपने घरों में रहो, घरों से बाहर नहीं निकलना है। बहुत कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है तभी घर से बाहर जाना, अदरवाइज़ नहीं जाना। तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, आप घर से बाहर नहीं जाएंगे। थैंक यू।